नमस्कार दोस्तों, बहुत शॉकिंग न्यूज है। वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हॉस्पिटल चाइना ने खोल दिया। यानी कि चाइना ने रिप्लेस कर दिए हैं डॉक्टर्स को और एक दिन में 10-10 हजार पेशेंट वो जो डॉक्टर हॉस्पिटल है वो पूरा कर रहा है। और ये जो एंड ऑफ ह्यूमन मेडिसिन है, क्या ये वो टाइम आ गया है? इतना ज़्यादा ये मेडिकल लाइन को आगे ले गए हैं कि जिसका मुकाबला कोई दुनिया में कर नहीं सकता। आज इसको मैं दिखाता हूं आपको, विद वीडियो दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है। आप सोच के देखिए दोस्तों कि एक हॉस्पिटल यहां पर जहां पर एक सिंगल डॉक्टर नहीं है जो काम करता हो, और बिना डॉक्टर के 10,000 पेशेंट्स खुशी खुशी वो घर भी जा रहे हैं एंड दे आर बीइंग ट्रीटेड इन फ्यू मिनट्स। 24 घंटे ये काम करते हैं ये डॉक्टर्स। हॉस्पिटल का नाम है एजेंट हॉस्पिटल। ये जो हॉस्पिटल है ये वर्ल्ड का पहला AI रन हॉस्पिटल है और ये किसी सिलिकॉन वैली ने, यूरोप ने, अमेरिका ने नहीं बनाया। ये बीजिंग की एक यूनिवर्सिटी है, सिंगुआ यूनिवर्सिटी, जिन्होंने ये बनाया है। कोई स्टेथोस्कोप नहीं है किसी के हाथ में, कोई सर्जन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सुइयां नहीं है, जस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और रिजल्ट्स क्या है? रिजल्ट्स शॉकिंग है, रेवोल्यूशनरी है और टेरिफाइंग है। आप वो चीज वॉच कर रहे हैं कि भाई चाइना में जो ये पावरफुल इन्होंने बना दिया एक सिस्टम, जिसको मैं बोलता हूं चाइना का न्यूएस्ट वेपन है AI डॉक्टर्स। वेपन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चाइना का प्लान है कि वो सारे दुनिया के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको वो टेक ओवर कर ले, क्योंकि इन डॉक्टर्स का कोई मुकाबला कर नहीं सकता। दोस्तों, जो राइज है एजेंट हॉस्पिटल का, वो कुछ और बताता है। वो ये भी बताता है कि चाइना जो अब रिसर्च में काम करना शुरू कर दिया, अब ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे। ये हॉस्पिटल्स पूरे दुनिया में AI हॉस्पिटल कहीं भी नहीं है, और ये डेवलप कर दिया चाइना की एक यूनिवर्सिटी ने, एजेंट हॉस्पिटल। और ये मॉडल किया गया, बिल्कुल इसका जो डिजाइन है एक रियल हॉस्पिटल की तरह है, लेकिन ये पूरा का पूरा एग्जिस्ट करता है वर्चुअल वर्ल्ड में। ये कोई सिमुलेशन नहीं है, सेल्फ इवॉल्विंग है, सेल्फ लर्निंग है और AI पावर्ड मेडिकल इकोसिस्टम है। इसके अंदर 42 डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, सभी के सभी जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर वो बेस्ड हैं। जैसे ChatGPT है उसके ऊपर बेस्ड हैं। उसके अंदर उनको मालूम है कि स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, ट्रेनिंग क्या होती है, क्लिनिकल मेडिसिन कौन सी होती है, हर चीज इनको सिखाई गई है इस सिस्टम के अंदर। ये जो AI डॉक्टर्स हैं वो सोते नहीं हैं, वो रेस्ट नहीं करते ह्यूमन बींग्स की तरह, वो ना ही रिश्वत लेते हैं और ना ही वो कोई चीज को भूलते हैं। जैसे ही वहां जाते हैं, आप अपना पासपोर्ट दिखाते हैं या चाइनीज ID दिखाते हैं, उसके सामने आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री उस रोबोट के पास, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने वो आ जाती है। वो एक टाइम पर 10-20 हजार पेशेंट्स को एक टाइम पर वो देख सकते हैं एंड इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स वो आपका इलाज भी कर देते हैं। जो काम एक ह्यूमन डॉक्टर को करने में 2 साल लगेंगे, ये डॉक्टर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले वो एक दिन में वो काम हो जाता है। एक्यूरेसी इतनी टेरिफाइंग है कि मेडिकल वर्ल्ड हिल चुका है। और यहां पर माइंड बॉगलिंग चीज क्या है कि जब इनके साथ इन AI डॉक्टर्स का टेस्ट लिया गया, जैसे मेडिकल टेस्ट होता है, तो 93% से ज्यादा इनके मार्क्स आ गए, जो कि एक फाइनल ईयर का जो मेडिकल स्टूडेंट है उससे भी बेटर मार्क्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डॉक्टर्स ने लेकर आ गए। और हो क्या रहा है? ये जो डॉक्टर्स हैं ये हर रोज सीखते जा रहे हैं। पहले वो डायग्नोस करते हैं, फिर प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं लोगों को, उसके बाद उसका जो रिजल्ट आता है उसके बाद फॉलो अप केयर भी ये AI डॉक्टर्स ये कर रहे हैं। कोई बर्नआउट नहीं है, कोई थकता नहीं है, कोई बायस नहीं है कि सामने हिंदू है कि मुसलमान है, जो आ गया वो पेशेंट है। और कोई भी गलत प्रैक्टिसेस नहीं की जाती, क्योंकि आर्टिफिशियल डॉक्टर्स हैं, वो जो डाटाबेस है उसी के बेस पे वो काम करता रहेगा। अगर आप पेशेंट हैं तो आपको लगेगा आप तो जन्नत में आ गए। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे परफेक्ट सॉल्यूशन मिलने वाला है इस डॉक्टर से। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको लगेगा भाई आप तो अब एक्सटेंट हो गए, आपकी जरूरत ही नहीं है डॉक्टर्स की। यानी कि पहले तो आपको देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आकर कितने लोगों की जॉब ले ली, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डॉक्टर भी आ गए। जजेस में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि कैसे चाइना के अंदर जो जज है वो भी रोबोट बैठा हुआ है। पहली हियरिंग में वो दोनों पार्टीज का वो केस सुनता है और जजमेंट दे देता है उसी वक्त। वैसे ही अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अब ये आ गए हैं, डॉक्टर्स आ गए हैं। दोस्तों, ये कोई टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक एक मैसेज है। पहले चाइना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम किया, सोलर पैनल में काम किया, अब हॉस्पिटल पे काम कर रहा है।
और मैं कब से बोल रहा हूं आपको कि चाइना का इंटरेस्ट नहीं है छोटे मोटे प्रोडक्ट बनाने में। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, हथियार, इनों में, इस चीजों में वो काम कर रहा है। अभी उसकी टेक्नोलॉजीज अगर आपको लगती है कि कम है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी इवॉल्व हो जाएगी। आज टेस्ला को मात दे दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने चाइना ने। चाइना चाहता है कि वो डोमिनेट करे मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर, इसलिए उसने एआई को यूज किया। दोस्तों, लास्ट ईयर स्टैनफोर्ड ने हेडलाइंस बनाई थी जब उसने एआई टाउन बनाया था एक, लेकिन चाइना ने उसको एक स्टेप अहेड ले गए कि टाउन एआई क्यों बनाना है, पूरा वर्चुअल हॉस्पिटल क्यों ना बना दिया जाए। और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग है इसके अंदर, इंटेलिजेंट एजेंट्स हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, हर चीज है। यहां तक कि अब तो इवन जो मेडिकल सप्लाईज हैं वो भी एआई के थ्रू वो आनी शुरू हो गई हैं। यानी कि ड्राइवर की जरूरत नहीं है, टैक्सी जो होती है या गाड़ी होती है वो अपने आप आपके घर में आकर डिलीवर कर देती है। मुझे लगता है आगे जाकर एआई मेडिसिन ना कहीं आ जाए। डॉक्टर तो हो गया, हॉस्पिटल हो गया, डिलीवरी सिस्टम एआई हो गया, बस आगे एआई मेडिसिन वही रह गई है। यानी कि एआई इज नाउ गोइंग टू रन मेडिकल सिस्टम इन चाइना। अब भारत को इसे बड़ा क्लोजली वॉच करना चाहिए। अब देखिए भारत में क्या हो रहा है। भारत में दुनिया के मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, क्योंकि वहां पर आपको मालूम है कि बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं और जो हमारा हेल्थ केयर का सिस्टम है वो ओवरबर्डन्ड है। क्या एक एआई हॉस्पिटल अगर भारत में खुल जाए तो हमारे जो गांव हैं, हमारे शहर हैं, जहां पर डॉक्टर ही नहीं मिलता, क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसा हॉस्पिटल सारी हमारी शॉर्टेजेस को वो पूरा कर देगा? और जो हमारी डिपेंडेंसी है डॉक्टर्स के ऊपर, फिजिकल डॉक्टर्स के ऊपर, वो कम हो जाएगी। अभी जो हो रहा है यहाँ पर चाइनीज एआई जो हॉस्पिटल खुल गया है, जो डॉक्टर्स हैं उसके ऊपर जो बर्डन है वो कम होना शुरू हो गया, और जो सिटीजन्स हैं उन्हें जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो बहुत जल्दी जल्दी मिल रहा है। क्या ऐसा ना हो कि आज अगर हम पीछे हट गए तो कल को जो हमारा यहाँ पर, जैसे वो था ना पहले कॉल सेंटर्स, अमेरिका में कोई कॉल करता था वो बेंगलोर में किसी कॉल सेंटर के पास आवाज़ पहुँचती थी। कहीं ये ना हो कि हम ये एआई हॉस्पिटल की बात करें और कॉल कोई बेजिंग में उठा रहा है और वो चाइनीज़ बोल रहा है और आप बोले यार मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। ये जो सारा सिस्टम है दोस्तों, ट्रेनिंग डॉक्टर्स का, ये जो मैट्रिक्स है, ये सारा अब शुरू हो गया, ये रियलिटी बन गई है। ये कोई हाई साई-फाई की कोई मूवी नहीं है जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये रियलिटी में यहाँ पे हो रहा है। और एक और ट्विस्ट है कि जो एजेंट हॉस्पिटल है वो सिर्फ पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर रहा, वो इवन जो डॉक्टर्स, ह्यूमन डॉक्टर्स है, उनकी ट्रेनिंग भी वो देखता है। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं एमबीबीएस की, उन स्टूडेंट्स को वो सिमुलेशन में डालते हैं और उन्हें वो ट्रीटमेंट्स करना सिखाते हैं। और वो कह रहा है जो एआई है, एआई उनको मार्क्स भी दे रहा है, अगर वो गलती करते हैं उनको करेक्ट भी करता है। यानी कि कोई पेशेंट नहीं है सामने, रियल लाइफ को रिस्क नहीं है, और ट्रेनिंग मिल रही है डॉक्टर्स को एमबीबीएस की, और सारे काम रोबोट्स और एआई ये कर रहा है। यानी कि अब चाइना ने बोल दिया हमें स्मार्ट डॉक्टर नहीं चाहिए, अब हम एआई स्मार्ट डॉक्टर बनाएंगे। ह्यूमन बींग्स की जरूरत नहीं है, कोई सैलरी देने की जरूरत नहीं है, कोई मुंह फुलाड़ के बैठ जाते डॉक्टर्स कि हम तो काम नहीं करेंगे, कोई नर्स को तंग करने वाली बात नहीं है। सारे डॉक्टर्स और नर्सेस इस हॉस्पिटल में सारे सेफ हैं, कोई डॉक्टर के नीचे झुकने की जरूरत नहीं है, ना हिंदू मुसलमान है। यानी कि एआई अब यहां पर आ गया कि वो मेंटर भी खुद है, मास्टर भी है, डॉक्टर भी है, और आगे ट्रेनिंग भी दे रहा है। और भारत अभी भी स्ट्रगल कर रहा है बेसिक एमबीबीएस के लिए। हजारों लाखों बच्चे भारत के अंदर चाइना में, रशिया में, यूक्रेन में, अमेरिका में पढ़ने जाते हैं एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए। आप सोच के देखिए अगर यही एआई हॉस्पिटल भारत में खुल जाए, वे ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑलरेडी है, आप एक ग्लोबल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल भारत में खोल सकते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या जो एआई है वो रिप्लेस कर सकता है ह्यूमन हार्ट को, जो एक ह्यूमन बीइंग का दिल होता है? तो वहां पर जो रिसर्चर्स है उन्होंने बोला यस, एआई कैन रिप्लेस अ ह्यूमन हार्ट। वो फास्टर होगा, स्मार्टर होगा और एक्यूरेट भी होगा। लेकिन उसके अंदर एक कमी है, और बहुत क्रिटिकल कमी है। उसके अंदर ना तो आत्मा होती है, ना एक जो ह्यूमन टच होता है वो नहीं होता। वो आपके फीवर को, आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व तो कर सकता है, लेकिन जब आप स्केर्ड हैं तब आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। अगर किसी का बच्चा मर गया तो रोबोट आके आपको कंफर्ट नहीं कर सकता कि चिंता मत करो, मैं तेरे साथ हूं, हिम्मत रख, कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी थी, जो हो गया हो गया। ये काम वो नहीं कर सकता। उसके लिए आपको ह्यूमन बीइंग्स की आपको जरूरत है। लेकिन ये भी कितनी देर तक?
जैसे इवॉल्व हो रहा है एआई, इवॉल्व होता रहा है, होता जा रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि रोबोट्स हमें वो कंफर्ट भी दे पाएंगे जो आज ह्यूमन बींग्स दे रहे हैं। और फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर एक ये रियलिटी है, लेकिन क्या ये ग्लोबल थ्रेट भी है? भाई एजेंट जो हॉस्पिटल है ये तो बिगिनिंग है, सिर्फ इट्स जस्ट द बिगिनिंग। एआई डॉक्टर्स अब रियल हो चुके हैं, वो यहां पहुंच चुके हैं, वो सीख भी रहे हैं बहुत जल्दी। एंड जो ह्यूमन बीइंग जितनी जल्दी सीखता है, ह्यूमन बीइंग को डॉक्टर बनने में 4-5 साल लगते हैं, उसके बाद उसको पहले एमबीबीएस है, फिर एमडी है, फिर डीएम है, वो 10-15 साल की जर्नी है। जो ये एआई हॉस्पिटल है, ये डॉक्टर्स हैं, ये एक दिन में वो सारी डिग्री 15 साल की वो एक दिन में पूरी कर लेते हैं। दोस्तों, भारत के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी है और डेंजर भी है, क्योंकि जब ये एआई सॉल्यूशंस इतना इवॉल्व कर लेंगे, अगर हम लेट एंटर करें तो जब तक हम सीखना शुरू करेंगे, चाइना ऑलरेडी इस गेम में बहुत आगे हो चुका होगा। इसलिए हमें कल को नहीं जागना, हमें जागना आज है। और ये ना हो कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर एआई जो टेक्नोलॉजीज हैं वो चाइना से बनकर आए। ऑलरेडी भारत के अंदर मेजॉरिटी चीज़ें चाइना की बनी हुई आती हैं। मैं नहीं चाहता कि हम इस रेस में हम पीछे हटें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है, आपको अच्छा लगा है, इट वॉज आई ओपनिंग, आई जस्ट वॉन्ट दैट यू शेयर विद पीपल सो पीपल नो कि आगे जाकर क्या आने वाला है। ये रियलिटी है दुनिया की कि आर्टिफिशियल डॉक्टर्स अब हमारे बीच में आ गए हैं। लेकिन क्वेश्चन मेरा आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या आप एक आर्टिफिशियल डॉक्टर को ट्रस्ट कर सकते हैं विद योर लाइफ? वैसे तो जब हम एक रियल डॉक्टर के पास जाते हैं तब भी अंदर धकू धकू होता है कि पता नहीं क्या कर देगा। लेकिन अगर सामने वाला रॉबोट हो और आप वहां जाते हैं तो क्या आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? अपनी जिंदगी आप उसके हाथ में दे सकते हैं? अब मैं यहाँ पे जब हॉस्पिटल में जाता हूँ, वहाँ पे रॉबोट खड़ा होता है, वो पहले बोलेगा कि आप अपना पासपोर्ट स्कैन कीजिए। मैं अपना पासपोर्ट स्कैन करता हूँ तो हिंदी में पूछता है, क्योंकि उसको मालूम है ये इंडिया से आया हुआ है। वो हिंदी में पूछेगा, जैन साहब क्या हाल है, क्या तकलीफ है आपको? अपना हाथ मेरे पेट में डालें, उसके पेट में एक होल होता है, आप अंदर डालते हैं तो आपका बीपी चेक करता है। तो आप उसको बताते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप बोल रहे हैं, वो सुन रहा है। उसके बाद वो बोलेगा कि आपका बीपी ठीक है, मैंने सब कुछ चेक कर लिया और ये मेडिसिन ले लीजिए, आप आज शाम तक ठीक हो जाएंगे। और अगर उस रोबोट को समझ नहीं आती, उसको लगता है कि इसके अंदर अभी और कॉम्प्लिकेशन है, तो आपको बोलेगा कि रूम नंबर सो एंड सो में डॉक्टर बैठा हुआ है, मैंने आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी उसके कंप्यूटर पर डाल दी हैं, वो आपकी वेट कर रहा है, आप जाइए। और आप उसको बताने की जरूरत नहीं है, उसको सब कुछ पता है, वो आपको बताएगा आगे करना क्या है। इस लेवल पर तो इनके जो फिजिकल हॉस्पिटल हैं वहाँ पहुँच गए हैं। ऊपर से इन्होंने तड़का लगा दिया एआई डॉक्टर का। अब आगे जाकर बाकी रोबोट बाहर खड़ा है, इनिशियल स्क्रीनिंग उसने कर दी, उसके बाद बोलेगा अंदर रोबोट बैठा है दूसरा सीनियर रोबोट, अब उसके पास जाइए, वो आपका इलाज कर देगा। और उसके बाद वो बोले कि सर तीसरा जो हॉस्पिटल अंदर ऑपरेशन रूम में वो रोबोट तीसरा है, वो सर्जन है, आप जाइए, वो आपका काटा पीटी करके आपको ठीक कर देगा। इस लेवल पर चाइना काम कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और हम अभी भी बेसिक एमबीबीएस के लिए धक्के खा रहे हैं दुनिया भर में जाकर, क्योंकि हमारे पास उतने हॉस्पिटल ही नहीं है, उतनी सीट्स नहीं है जितने बच्चे पढ़कर डॉक्टर या नर्सेज बनने की कोशिश कर रहे हैं। टेरिफाइंग, 10,000 पेशेंट्स इन वन डे, हम इमेजिन नहीं कर सकते। जो जनरली एक हॉस्पिटल होता है इंडिया में वो 200 या 500 बेड का होता है। आप सोच के देखिए, वही हॉस्पिटल एक कमरे में 10,000 पेशेंट्स को वो ट्रीट कर सकता है। टेरिफाइंग एंड फ्यूचरिस्टिक ऑल्सो। थैंक यू, जय हिंद, वंदे।